नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। मैं विकास भट्ट, नोरा सुपर 50 ई स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सांख्यिकी से संबंधित सारी चीजें पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माध्यक या माध्यिका, जिसे हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और इससे संबंधित जो सारी चीजें हैं वो हम आज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, माध्यिका या माध्यक जो है, इसको तीन स्थितियों में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। तीन स्थितियों में हमसे पूछा जाता है। पहली जो स्थिति है वो क्या है, यहां ले लिया हमने पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति के अंदर हमें क्या दिया होगा, देखो केवल आंकड़े दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे? केवल आंकड़े। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्थिति में क्या होगा? दूसरी स्थिति में हमें आंकड़ों के साथ में एफ दिया हुआ होगा, एक्स और एफ। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो स्थिति है उसमें हमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वर्ग अंतराल। ठीक है, तीनों को अच्छे से समझिएगा, आराम से ये समझ में आ जाएगा। माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए तीन स्थितियां पढ़नी है। जब केवल आंकड़े दिए गए हों, एक्स और एफ दिया गया हो, यानी आंकड़ों के साथ बारंबारता दे दी जाए, और वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता आनी आनी। ठीक है ना, तो ये तीन स्थितियां हमें समझनी है। यहां ध्यान दीजिएगा। देखो, इन तीन स्थितियों के अंदर यहां इसको वापस दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। ठीक है ना, पहला जो भाग है वो हम ले लेते हैं विषम के रूप में। किस रूप में? विषम के रूप में। और जो दूसरा वाला भाग है वो हम ले लेते हैं सम के रूप में। ठीक है ना, विषम और सम कौन होगा? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या किस रूप में दे दी जाए? सम और विषम के रूप में। ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? एन की। एन का मतलब आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना, ये मैं लिख दूंगा अभी कहीं पे। एन का मतलब यहां आंकड़ों की संख्या है। अगर विषम दे दिया जाए तो विषम के अंदर हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? देखो, विषम के लिए एन प्लस एक बटे वे दोवा पद। क्या लिखना है? एन प्लस एक बटे वे दोवा पद। ठीक है, ये हमें लिखना है कब? जब आंकड़ों की संख्या विषम दी हुई हो। और अगर आंकड़ों की संख्या सम दी हुई है तो उस स्थिति में हमें सूत्र लगाना है एम बराबर एन बटा दोवा पद प्लस एन बटा दो प्लस एकवा पद बटे वे दो। ये वाला जो सूत्र है हमें काम में लेना है। ठीक है, ये सूत्र हमें कब काम में लेना है? जब आंकड़ों की संख्या सम दी हुई हो। ठीक है ना, तो विषम होने पर ये लगाना है, सम होने पर ये लगाना है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर सेकंड स्थिति में देखो क्या दिया हुआ है, एक्स और एफ दिया हुआ है हमें। एक्स और एफ दिया हुआ है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? देखो, उस स्थिति में हमें एक तो एफ से जो है वो सी एफ बनाना है। क्या बनाना है? सी एफ बनाना है। सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता। सी एफ किसे कहते हैं? संचयी बारंबारता को। ठीक है ना, संचयी बारंबारता ये कैसे निकाली जाएगी अभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करनी है किससे? एफ से। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम माध्यक आराम से निकाल सकते हैं। माध्यक निकालने के लिए हमें एक तरीका काम में लेना है। क्या तरीका है? देखो, एम बराबर एन बटा दो। एन क्या चीज है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब है सिग्मा एफ। ठीक है, माध्यक के अंदर या माध्यिका के अंदर सिग्मा एफ को एन लिखा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। देखो, एन भी यहां ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एन आएगा। कौन सा एन आएगा? कैपिटल एन। ठीक है, यहां हमें कैपिटल एन लिखना है। ठीक, ये स्मॉल एन तो किसके लिए? आंकड़ों की संख्या के लिए।
और यहाँ कैपिटल एन का मतलब है एफ का योगफल, ठीक है ना, सिग्मा एफ। तो कैपिटल एन हमें दिखाई देगा, एन बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने एक्स का मान, ठीक है, ये लाइन हमें याद रखनी पड़ेगी, इसी से माध्यक निकलेगा, ठीक है ना। कहा, स्थिति नंबर 2 में कैसे करना है, एन बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने एक्स का मान, वही क्या होगा दोस्तों, माध्यक होगा, ठीक। अब आ जाओ तीसरी स्थिति पे, तीसरी स्थिति है वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल अगर दे दिया जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, देखो उस स्थिति में भी हमें सबसे पहले तो क्या बनानी है, उससे सीएफ बनानी है, ठीक है ना। सीएफ दोनों में बनेगी, ध्यान रखना, यहां भी सारणी आएगी, यहां भी सारणी आएगी, तो सारणी वाले प्रश्न में हमें एफ से सीएफ बनाना है, कब, जब हम माध्यक या माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें एक सूत्र काम में आएगा, सूत्र क्या है, एम बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे वे एफ इंटू एच, ठीक है, ये वाला सूत्र हमें काम में लेना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, देखो ये वाला सूत्र हमें काम में लेना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये सूत्र कब लगेगा, स्थिति नंबर 3 के अंदर। तो इसको ढंग से देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले तो देखो माध्यक या माध्यिका हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, 3 स्थितियां हमें पढ़नी है। पहली स्थिति में केवल आंकड़े दिए जाएंगे, वहां आंकड़ों की संख्या 2 तरीके से हो सकती है, या तो विषम होगी या सम होगी, ठीक है ना। और सेकंड स्थिति में अगर सम, इसमें और देखो देखो विषम होता है तो हमें सूत्र काम में लेना है एन प्लस 1/2 पद, सम होता है तो हमें लिखना है एन बटा 2 पद प्लस एन बटा 2 प्लस 1 पद बटे वे 2, ठीक। आगे स्थिति नंबर 2 में क्या है, देखो एक्स और एफ दिया जाएगा, हमें एफ से सी एफ बनाना है, यानी संचयी बारंबारता प्राप्त करनी है। उसके बाद में हमें लिखना है एम बराबर एन बटा 2, एन बटा 2 का मतलब सिग्मा एफ बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ के सामने एक्स का मान, ठीक है ना। प्रश्न जैसे आपके सामने आएंगे ये सारी चीजें आपको सरल लगेगी, अभी केवल आपको देखना है कि आपको जो समझाया जा रहा है वो केवल समझने की कोशिश करो, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर की स्थिति देखो क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, हमें एफ से सी एफ बनानी है, उसके बाद में ये वाला जो सूत्र है ये काम में आ सकता है, ठीक है ना, ये वाला सूत्र यहाँ पे काम में आ सकता है, ठीक है, ये सूत्र में काम में लेना है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब ये सारी क्या चीजें हैं, तो अब जब प्रश्न समझाया जाएगा मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, स्थिति नंबर 1 की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां आपको भले समझ में आया हो नहीं आया वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखो एक चीज और देखना है इसमें, यहां क्या करना है, ये जो पहले नंबर की स्थिति है यहां हमें एक नोट लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, नोट लिखना है। नोट क्या है, देखो माध्यक ज्ञात करने से पहले, माध्यक ज्ञात करने से पहले आंकड़ों को, आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम होता है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो इस क्रम में हमें उसको लिखना है। तो ये थोड़ा और नोट कर लीजिएगा, इसको डायरेक्ट हल नहीं करना है, पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आपको किस क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में जमाने के बाद में आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं पहली स्थिति पे। पहली स्थिति में हमें पता है कि अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो अलग सूत्र काम में लेना है, विषम है तो अलग काम में लेना है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो माध्यक ज्ञात कीजिए इन संख्याओं का। तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या करना है, पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम।
आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा मान लिखना है हमें, जो सबसे छोटा मान है इसके अंदर। तो सबसे छोटा मान कौन सा है दोस्तों? 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा। 3 के बाद में हमें लिखना है 4, 4 के बाद हमें लिखना है 5, 5 के बाद हमें लिखना है 6, 6 के बाद हमें लिखना है 7, और 7 के बाद में लिखना है 19। ठीक है, आंकड़े चेक कर लेंगे कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां भी 7 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया। देखो एक कौन सा रह गया, ध्यान दीजिएगा। 7 के बाद में हमें 8 भी लेना है। कौन सा लेना है? 8। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, 7 के बाद में हमें पहले 8 लेना है, और 8 के बाद में 19 लेना है। अब सारे आंकड़े हमने लिख लिए। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंकड़े जो हैं वो हमें पूरे लेने हैं, न कम न ज्यादा। ठीक है, आगे ध्यान दो। तो यहां हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आंकड़ों की संख्या यहां n बराबर, ठीक है ना। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, आंकड़ों की संख्या कैसी है? 7 है। 7 यानी 2 का भाग नहीं जाता है। तो आंकड़ों की संख्या कैसी होगी दोस्तों? विषम होगी। ठीक है ना, कैसी होगी? विषम। अगर हमें इस प्रश्न में डायरेक्ट उत्तर लिखना है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, माध्यक या माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला मान। तो इसका बीच वाला मान कौन सा है? तो यहां से तीन संख्याओं को हटा दो, इधर से भी 3 को हटा दो, बीच का मान कौन सा है? 6। तो उत्तर आ गया हमारा 6। तो डायरेक्ट अगर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है तो एबेसदा के रूप में है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो। और मान लो हमें उसको हल करना है, तो हल करने के लिए फिर हमें ये तरीका काम में लेना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सूत्र हम लिखेंगे इसका, चूंकि माध्यक m बराबर, विषम में कौन सा लगाना है? n प्लस 1/2 पद, ये विषम में लगाना है। क्या मान रखोगे? तो m बराबर n की जगह क्या रखना है? 7 रखना है, प्लस 1/2 पद। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया, 8/2 पद। ठीक है, और इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। तो कौन से नंबर का पद आ गया दोस्तों? 4 नंबर का पद। ठीक है, 4 नंबर वाला पद आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा हमारे पास m बराबर 4 नंबर पे कौन सा पद हमें दिखाई दे रहा है? देखो इसमें तो ये 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो यहां हम लिखेंगे m बराबर 6, m बराबर 6। तो ये पहले टाइप का प्रश्न जो है वो हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? आंकड़ों की जो संख्या है वो कैसी होगी? विषम होगी। विषम होने पर हमें ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे ध्यान दो, माध्यक इसमें भी हमें ज्ञात करना है। यहां आंकड़ों की संख्या देखो कैसी दी हुई है, तरीका आपको पता है क्या करेंगे? क्या करना है? आंकड़ों का यहां भी आरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है? आरोही क्रम। आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखेंगे क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले सबसे छोटा मान कौन सा है? 1। फिर कौन सा लिखना है? 2। फिर 3 आ जाएगा। 3 के बाद में हमें लिखना है 5। 5 के बाद लिखना है हमें 9, और 9 के बाद लिखना है 11। ठीक है, तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें जमाना है। उसके बाद में हमें ये लिखना है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो आंकड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? देखो n बराबर 1 2 3 4 5 और 6, कितनी संख्या है? 6। और 6 का मतलब सम हो गया क्या? क्योंकि 6 में 2 का भाग जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ आंकड़ों की संख्या सम है। तो सम वाले में हमें दूसरा जो बड़ा वाला सूत्र है वो लगाना है। ठीक है ना, तो सूत्र हो जाएगा माध्यक m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, और बटे हुए में क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? देखो यहां मान रखते हैं हम, n की जगह हमें रखना है 6, तो 6/2 पद प्लस यहां आ जाएगा 6/2 प्लस 1 पद, और बटे हुए में लिखना है 2। ठीक है, कट सकता है ये, 2 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। ये भी कितनी बार? 3 बार। तो यहां हमें मिलेगा 3 नंबर वाला पद, और यहां मिलेगा 3 और 1 4 नंबर वाला पद। ठीक है, तो एक तो क्या आ गया दोस्तों? 3 नंबर वाला पद यानी 3वां पद। ठीक, और एक हमें मिल गया
4 नंबर वाला पद यानी 4वां पद, और बटे हुए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान हमें देखने हैं, इसमें से क्या हो जाएंगे देखो। तो 3 नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो 3 नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3, और 4 नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है 5। ये दो मान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 3 + 5 बटे हुए 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 और 4 को जोड़ के 7 नहीं लिखना है। बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ 3 का मतलब 3वां पद है, तो 3 नंबर पे 3 लिखा हुआ है और 4 नंबर पे 5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों मान आपको लिखने हैं, न कि 3 और 4 को जोड़ के 7 करना है। ठीक है, ये जुड़कर कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। 8 में 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाओगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m बराबर, यानी माध्यक का जो मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें हल करना है। कब, जब आंकड़ों की संख्या जो है वो सम दी गई हो। ठीक है ना, तो सम और विषम आपकी समझ में आ गया। इसको मैं एक बार और आपको ध्यान से समझा देता हूं। देखो यहाँ जो सूत्र लिखा गया है ना, सबसे पहले लिखा गया है n + 1/2वां पद। ध्यान दीजिएगा, देखो n + 1/2वां पद। तो इसमें क्या करना है, देखो अगर आंकड़ों की संख्या जो है वो विषम है, मान लो विषम की जगह जैसे 7 है, अब हम 7 में अगर डायरेक्ट 2 का भाग लगाएंगे तो पॉइंटों में आएगा। ठीक है ना, और पॉइंटों में आएगा तो पदों की संख्या कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती। ठीक है ना, यानी हमें विषम में भाग लगाना है 2 का, तो विषम में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें विषम के अंदर फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। 7 और 1 8 हो गया, 8 में 2 का भाग आराम से जा सकता है, यानी विषम का सूत्र बन गया n + 1/2वां पद। विषम के अंदर क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ने के बाद 2 का भाग जा सकता है, नहीं तो पॉइंटों में आएगा। तो सूत्र बनेगा n + 1/2वां पद, और विषम के अंदर बीच में एक ही पद आता है, तो एक ही पद बनेगा n + 1/2। ठीक है ना, एक ही पद था, देखो पिछले वाले प्रश्न में ध्यान देंगे, एक ही पद है बीच के अंदर, तो n + 1/2वां पद। ठीक है, और इसके अंदर हमें 2 पद दिखाई देंगे सम वाले के अंदर। तो सम में क्या होता है, देखो जैसे मान लो सम का मतलब 8 है, तो 8 का मतलब आंकड़ों की संख्या n है। ठीक है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, n, इसको 8 मान लेते हैं हम। तो n के अंदर यानी 8 के अंदर 2 का भाग आसानी से जा सकता है, तो पहला जो मान है वो तो n/2 ही आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, n/2वां पद प्लस, अब यहां देख पा रहे हैं हम 2 पद हमें चाहिए, है ना। जैसे ये तीसरा पद है तो तीसरे के बाद चौथा भी हमें चाहिए। ठीक है ना, तो अगला पद ज्ञात करने के लिए पिछले वाले पद में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पिछला पद क्या है, n/2, तो पिछला पद वापस लिखेंगे n/2 और उसके अंदर फिर 1 जोड़ देंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। तो इस तरीके से कौन सा सूत्र बनेगा, सम वाला सूत्र बनेगा। तो सूत्र आराम से आप याद कर सकते हैं। यहां इसको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट का तरीका मैंने आपको बता दिया। माध्य का मतलब बीच वाला पद, तो 2 संख्या इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, बीच वाले कौन कौन से हैं, 3 और 5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 3 + 5 बटे हुए 2 कितना हो गया, 8 बटे हुए 2, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उत्तर 4 ही आ रहा है, देखो। तो ये डायरेक्ट तरीका है और ये हल करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कीजिए जल्दी से, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो अगली जो स्थिति है, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है क्या है, देखो जब आंकड़ों के साथ बारंबारता दी गई हो, आंकड़ों के साथ हमें क्या मिलेगी, बारंबारता मिलेगी। यहां सबसे पहले हम x लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x, फिर क्या लिखना है, f लिखना है। ठीक है, x की जगह में दिया गया है 3, फिर लिख दिया हमने 6, फिर 9, फिर आ गया 12, और फिर आ गया दोस्तों 15। ठीक है, f का मान हमने लिख दिया 1, 3, 5, 7 और 4। ठीक है, अब मैंने जो दूसरी स्थिति थी उसमें क्या समझाया था कि आपको f दिया हुआ हो तो f से हमें CF बनाना है, यानी संचयी बारंबारता बनानी है। संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखो f के आगे आ जाएगा CF। CF बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहला वाला मान तो ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है, ढंग से समझिएगा इसको, पहला मान ऐसा कैसा लिखना है, उसके बाद में हमें तिरछा जोड़ना है। कैसे जोड़ना है दोस्तों, तिरछा जोड़ना है। ठीक है ना, तिरछा जोड़ोगे तो 1 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको भी हम ऊपर ले लेते हैं। प्रश्न वाली सारणी यहाँ है, उत्तर वाली यहाँ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें, आगे ध्यान दो। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तिरछा जोड़ते जाना है, पहला मान ऐसा कैसा, फिर तिरछा जोड़ते जाएंगे। 1 में 3 जोड़ा 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगी। क्या इंटरेस्टिंग चीज है, देखो इसका जो f का टोटल है वो हम यहाँ सिग्मा f नहीं लिख के क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। बताया था आपको कैपिटल N लिखना है।
ठीक है ना। कैपिटल एन कितना आएगा देखो, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 7 16, 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, देखो इसका आखिरी मान और इसका टोटल बराबर ही आ रहा है क्या। ठीक है। अब ये गलती से नहीं आया है, ध्यान रखना, ये हमेशा होगा जब भी हम एफ से सी एफ बनाएंगे माध्यिका निकालते समय, तो उसमें क्या होगा, सारणी के अंदर एफ का जो टोटल है और सी एफ का जो आखिरी मान है वो हमेशा बराबर आएगा। अब ये हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। कैसे, हमारी अगर सारणी गलत होती है तो यही पता चल जाएगा। अगर हमारे ये टोटल और ये लास्ट वाला मान बराबर नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, तो आप उसको आराम से सही कर सकते हो। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो मान है ये बराबर आने चाहिए, ठीक है ना, और हमेशा आएंगे जब भी आप एफ से सी एफ बनाओगे। ये सारणी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम माध्यक निकालते हैं। देखो माध्यक का तरीका क्या है, एम बराबर एन बटा 2, ठीक है ना, यानी एन बटा 2 निकालना पड़ेगा पहले। एन बटा 2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एन बटा 2, एन कितना है 20 है, 20 में 2 का भाग लगाओगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये किसका मान आ गया, एन बटा 2 का मान आ गया। ये रखना है अपने को, देखो यहाँ एन बटा 2 यानी 10 से ठीक बड़ी सी एफ, ठीक बड़ी सी एफ के सामने x का मान, किसका मान, x का मान, वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो n बटा 2 यानी 10 हो गया। 10 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, यहां ध्यान दीजिएगा, देखो 10 से जस्ट बड़ी जो सी एफ है वो 16 है। ठीक है, कौन सी सी एफ है 16, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा 20 भी बड़ा है, लेकिन हमें क्या कहा गया है, n बटा 2 से जस्ट ठीक बड़ी, तो ठीक बड़ी कौन सी आएगी, सबसे पहले 16 ही आएगी। तो 16 के सामने, है ना, सी एफ का मान कितना आ गया 16 आ गया, 16 के सामने किसका मान, x का मान, ठीक है ना। तो 16 के जस्ट सामने देखोगे तो यहाँ तो किसका मान है, f का मान है, और यहाँ किसका मान है, x का मान है, ठीक है ना। x का मान कितना है 12, तो उत्तर आ जाएगा इसका दोस्तों 12, उत्तर क्या आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा। तो ये स्थिति नंबर 2 हो गई। स्थिति नंबर 2 में हमें माध्यक निकालने के लिए ये तरीका काम में लेना है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला जो है देखो स्थिति नंबर 3 हमें दिखाई दे रही है। स्थिति नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता दी हुई हो तो अपने को माध्यक कैसे ज्ञात करना है, तो ये हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखो यहां जैसे हमने सबसे पहले तो वर्ग लिख लिया, सबसे पहले क्या लिख लिया, वर्ग लिख लिया। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, बारंबारता लिखनी है। वर्ग क्या दिया हुआ है, 0 से 10, क्या दिया हुआ है 0 से 10, फिर दिया हुआ है 10 से 20, फिर दिया हुआ है 20 से 30, फिर दिया हुआ है 30 से 40, फिर दिया हुआ है 40 से 50। ठीक है, एफ का जो मान है वो कितना है, देखो 1 3 6 8 और 2, ये एफ का मान हमें दिया गया है। आगे क्या करना है, देखो ये हमें दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। वर्ग और एफ हमें दिया गया है, हमें एक कॉलम और बनाना है ज्यादा से ज्यादा, है ना, तो उसके एक्स्ट्रा की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ केवल क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, तो हम इसको हटा देते हैं, ये हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये हमें एक्स्ट्रा हटा देते हैं यहाँ से, जहां तक हमें चाहिए, ठीक है ना। इस 3 कॉलम से हमारा काम आराम से हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखो एफ से सी एफ बनाने के लिए, एफ से सी एफ बनाओगे तो एफ से सी एफ बनाने के लिए हमें कोई तरीका काम में लेना है जो पहले लिया है, ठीक है। पहला जो मान है वो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, पहला मान जो है वो ऐसा कैसा कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 में फिर तिरछा जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा इसके अंदर। यहाँ मैंने बताया था आपको इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको कैपिटल एन लिखा जाता है और इसका जो टोटल है वो इसके आखिरी मान के क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, देखो 1 और 3 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहां हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों 20, ठीक है। और 20 जो है वो इसका आखिरी मान भी है। तो ये सारणी को चेक करने का तरीका है कि जो सारणी है हमारी वो इससे चेक की जा सकती है कि हमारा यहां तक का काम बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हम सूत्र पे बढ़ते हैं। देखो सूत्र क्या है इसका,
माध्यक ज्ञात करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, माध्यक के अंदर हमें सबसे पहले n/2 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? n/2। n क्या चीज है? n है यहाँ पे 20, ठीक है, तो 20/2 कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 20/2। काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां हमें प्राप्त हो रहा है 10, ये n/2 का मान है। ठीक, आगे ध्यान दोगे तो हमें इसका सूत्र लिखना है। देखो, सूत्र लिखने से पहले यहां थोड़ी सी हम जगह छोड़ेंगे और यहां हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है? देखो, माध्यक यानी मीडियन m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे वे F इंटू H। ये वाला जो फॉर्मूला है हमें इसमें काम में लेना है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखो वर्ग अंतराल से जब भी हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो हमें माध्यक वर्ग निकालना होता है। क्या निकालना होता है? माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है, यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या निकालना है हमें दोस्तों? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। अब ये क्या चीज है? देखो, माध्यक वर्ग होता है n/2 यानी कितना? 10 से ठीक बड़ी CF। n/2 से ठीक बड़ी CF, तो n/2 से यानी 10 से बड़ी CF कौन सी है? देखो, 10 से बड़ी CF हमें दिखाई दे रही है 18, 20 भी है, लेकिन उससे जस्ट बड़ी जो है वो 18 ही आएगी। तो इस वाले को हम एक बॉक्स में पैक कर देते हैं पूरे को, ठीक है ना। तो ये जो वर्ग अंतराल हमें दिखाई दे रहा है 30 से 40, इसी को बोला जाता है दोस्तों माध्यक वर्ग। क्या बोला जाता है? माध्यक वर्ग। तो अपना जो उत्तर है वो इस वर्ग के बीच में से आएगा। कौन सा वर्ग? 30 से 40, यानी जो आंसर है वो 30 से 40 के बीच में हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, n/2 यानी 10 से ठीक बड़ी CF कौन सी? 18 के सामने का वर्ग, के सामने का वर्ग, ठीक है, वर्ग हो जाएगा 30 से 40, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा वो इसके बीच में आएगा। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। देखो, यहां ध्यान दीजिएगा, देखो, और ठीक है, समझिएगा, देखो इसको। इसके बाद हमें इसमें मान रखना है। देखो, अब मान रखोगे तो ये सारी चीजें हमें चाहिए जो जो इसमें सूत्र में दिखाई दे रही है। कैसे निकलेगा? देखो, इधर यहाँ L का मतलब होता है एक तरह से उसकी लोवेस्ट लिमिट, निम्न सीमा जिसको हम कहते हैं। तो निम्न सीमा क्या है? देखो, उच्च सीमा तो 40 है, निम्न सीमा 30 है, तो ये जो मान है ये हो जाएगा L, ठीक है। माध्यक वर्ग की बारंबारता जो है वो F के रूप में दिखाई देगी, तो ये F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF होगी, जो उस सूत्र में हमें काम में लेनी है, ठीक है ना। चाहे तो हम ये सारे जो मान है ये आराम से हम पहले लिख सकते हैं। सारे मान हम लिखेंगे तो यहां हम अलग से इनको लिख सकते हैं, जैसे यहां लिख देते हैं हम। यहां एक तो हमें L चाहिए, तो L का मान क्या हो गया? देखो, L का मान हो गया 30। एक हमें n/2 चाहिए, n/2 हो गया 10। एक हमें CF चाहिए, CF हो गया दोस्तों 10। एक हमें F चाहिए, F की जगह हमें 8 लिखना है। H का मतलब हो गया वर्ग अंतराल या वर्ग चौड़ाई, तो वर्ग अंतराल जो है वो 10-10 का है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहां हम लिखेंगे H बराबर 10। तो ये सारे मान हमें चाहिए, तो ये सूत्र के अंदर हम रख के आगे हल कर सकते हैं। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, देखो, m बराबर L की जगह क्या आ जाएगा? L की जगह हमें 30 रखना है, प्लस n/2, n/2 की जगह हम 10 रखेंगे, ठीक है। CF की जगह हमें क्या रखना है? देखो, CF की जगह भी 10 ही रखना है, बटे हुए F की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, इंटू H की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न ही ऐसा है कि इसकी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत सरल रहने वाली। ध्यान दीजिएगा, देखो, m बराबर क्या हो जाएगा? 30 प्लस यहां 10 में से 10 गया तो 0 होगा। 0 को आपको किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है, और फिर किसका भाग लगाना है? 8 का भाग लगाना है। यहां हो जाएगा 30 प्लस यहां कितना बन गया दोस्तों? 0। 0 में 8 का यानी किसी भी संख्या का भाग लगाओगे तो 0 ही आ जाएगा, और 30 में आपको 0 यानी कुछ नहीं जोड़ना है, तो m बराबर वापस कितना आ जाएगा? 30 ही आ जाएगा, ठीक है। m बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है किसके लिए? वर्ग अंतराल अगर दिया हुआ है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। क्या किया हमने इसमें? ये सारणी बना ली है। सारणी बिल्कुल इजी है। देखो, दो चीजें हमें पहले से दी जाएगी, हमें F से CF बनाना है। CF बनाने का तरीका आपको पता है। उसके बाद में हमें ये सूत्र लगाना है, और सूत्र के अंदर जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें लिखनी है,
और जैसे ही आप इसके अंदर जमाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं करनी है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसका नाम है माध्यक या माध्यिका, इंग्लिश में हम उसे मीडियन कहते हैं। उसकी तीनों स्थितियां आज हमने देख ली है। जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तब तो हम इस तरीके से हल करेंगे। इसके अलावा मान लो केवल आंकड़े दिए गए हैं और आंकड़ों के साथ में बारंबारता दी गई है। तीन जो स्थितियां हमने तीनों स्थितियां पढ़ ली है। इसी को आपको और रिवाइज करना है और भी एग्जाम्पल लेके आप इनका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है वो हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट आप करना चाहते हैं इससे संबंधित तो ही कीजिएगा, अन्यथा अनावश्यक कमेंट नहीं करें, क्योंकि उससे आपकी भी एनर्जी वेस्ट होगी, आप उस एनर्जी को दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।